नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन भारत। मैं हूं आपके साथ राम गोपाल सैनी और बात करेंगे आज जो सुल्तानपुर नगर पंचायत है यानी कि 2024 में का सरकार द्वारा गठन कर दिया गया। यानी कि नगर पंचायत में पहले ये ग्राम पंचायत हुआ करती थी और अब विकास कार्यों को लेकर के तमाम ऐसे जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। क्योंकि हालांकि चुनावी बिगुल बच चुका है और क्योंकि अभी ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि तिथि अभी घोषित सरकार द्वारा नहीं की गई है। निकाय चुनाव को लेकर के सभी प्रत्याशी जो है अपने अपने ताल ठोक रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं और जो जनता है उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर भी कहीं ना कहीं उनके बीच में जा रहे हैं। और बात करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है क्योंकि जो पहचान की मोहताज हो। डायरेक्टर वरीस अहमद जो समाज सेवी हैं और लगभग 4 साल से यहाँ इस क्षेत्र में समाज की सेवा कर रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को और सभी को अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से नमस्कार, सलाम, धन्यवाद पेश करना चाहूँगा। वरीस जी, क्या मुद्दे सोचे हैं आपने? क्योंकि आपने अध्यक्ष पद की दावेदारी की जो ताल है वो ठोक दी है। मैं देख रहा हूँ आपके जगह जगह होल्डिंग लगे हुए हैं। तमाम ऐसे होल्डिंग को लेकर के लोग चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि आप अकेले प्रत्याशी नहीं है, और भी दावेदार मैं देख रहा हूँ। सबके जो बैनर हैं, होल्डिंग है, वो लगे हुए हैं। इस बार कैसा चुनाव मान रहे हैं इस चुनाव को लेकर, क्योंकि इस बार नगर पंचायत का गठन हुआ था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं कोई चुनाव नहीं मानता और ना मुझे चुनाव मानने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं 4 साल से हम यहाँ पर लगातार हमारी टीम और हम यहाँ पर कार्य करते आ रहे हैं और जगह जगह हमारे होर्डिंग 4 साल से ही लगते आ रहे हैं। इसमें हमने देखो यहाँ पर मेले बंद पड़े थे। सुल्तानपुर में भी एक मेला भरता था, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे, वो 10-11 साल से मेला बनता, उसको शुरू करा दिया यहाँ। तो तब भी होर्डिंग लगे, होर्डिंग लगते ही आ रहे हैं और होर्डिंग लगते ही रहेंगे, क्योंकि जो हमारी ट्रस्ट है GNSBR, समाज सेवी कल्याणकारी चैरिटेबल, और मैं इस पे जो है ना, कोई भी ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं मतलब जो कि मेरा किसी से भाई चुनावी कोई मुद्दा, क्योंकि मैं किसी को फैट में मानता ही नहीं। भाई फैट में तो हम या तो उस ऊपर वाले मालिक को मानेंगे या फिर हम खुद, क्योंकि 4 साल से जो यहाँ पर इतनी गंदगी, इतना बुरा हाल से बेहाल सुल्तानपुर। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आप गरीब कन्याओं की शादी करा रहे हैं। मैंने देखा नाली सफाई का मुद्दा हो उसको लेकर के, यानी कि एक्टिव आप जरूर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मुद्दे क्या है, लोग किन मुद्दों को लेकर के आपको वोट करें, किसको आपको चुने, मतलब क्या मानते हैं आप कि हाँ लोगों के ये मुद्दे जो है यहाँ स्थानीय, ये सबसे पहले मुझे कराने चाहिए? देखिए, यहाँ पर मुद्दा यहाँ एक नहीं है। मुद्दे तो यहाँ इतने कि आज यहाँ की जनता समझ गई कि हमें कौन कौन से मुद्दे उठाने चाहिए। क्योंकि जैसे यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा एक स्वास्थ्य को लेके सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर कि भाई यहाँ पर कोई भी अस्पताल कोई नहीं है, जिसमें हमने अभी एक अस्पताल की शुरुआत यहाँ पर की। यहाँ पर कोई हमारी बच्चियों के लिए गर्ल्स कॉलेज नहीं है। यहाँ पर लाइट की कोई सुविधा नहीं है। लाइट यहाँ बार बार भागती है, आती है, कटती है, कभी लीड फूक जाती है, कभी कुछ होता है, कभी ट्रांसफार्मर फूकते हैं, कभी बिजली के बिल नहीं हो रहे, कभी बिजली लाइन से आके छापा मारे। मतलब ये सुविधा हमारे किसी भी आदमी ने नहीं दी, जिसको हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। और हम यही कहेंगे कि देखो, आपने अभी तक के 40-50 साल से आप वोट करते आ रहे हैं, लेकिन आपने अपने गांव के लिए क्या ऐसा इन नेताओं ने या किसी ने दिया कि भाई आज हमें जरूरत जो पड़ रही बात करने की। मैं तो बिल्कुल देखता हूँ कि यहाँ से विधायक भी बनकर चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं। वो चाहे लाल ढांग उस समय रहा हो, लेकिन अब फिलहाल जिस तरीके की डेवलप की जो स्थिति है, जैसे सुल्तानपुर क्षेत्र में होना चाहिए था, वो सड़कों को लेकर हो, बिजली पानी को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, यानी कि शिक्षा को लेकर हो, तो इस क्षेत्र में आपने एक और वादा भी किया है सोलर ऊर्जा का। उसको किस तरीके से लोगों को, यानी कि जमीन पर कैसे उतारेंगे? देखिए, उसको जमीन पे हम ऐसे उतारेंगे जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे खानपुर में भी सोलर ऊर्जा प्लांट लगा हुआ है और यहाँ भी लगा हुआ है सीमेंट के आसपास। क्योंकि लाइट का अच्छा हम देख रहे थे कि हमारा हरिद्वार भी DHL में भी लगा हुआ और देहरादून में भी लगा हुआ, मतलब सभी जगह करीब करीब जैसे लगते आ रहे सोलर ऊर्जा प्लांट। जैसे मेरी मंत्री जी से बात भी हुई सोलर ऊर्जा प्लांट को लेके कि भाई आप हमारे गांव के अंदर गरीबत बहुत है, बहुत आदमी ऐसे जो बिजली का बिल पे नहीं करते, जो अपना ही पालन पोषण नहीं करते, क्योंकि स्कूल यहाँ नहीं है,
यहाँ एजुकेशन को ले लो, एजुकेशन में हमारे गांव सुल्तानपुर में जीरो, बिल्कुल मतलब कोई भी गवर्नमेंट सुविधा ऐसी नहीं है कि जो हम अपने बच्चे को एक अच्छी तालीम शिक्षा दे सके। ऐसे ही हमारे यहाँ अस्पताल को ले लो, ऐसे ही मतलब बिजली को ले लो। अब हम बिजली में क्या चाहते हैं कि हमने जो अपना गणित, अपना जो एक स्कीम बनाई, हम चाहते हैं कि अपने सुल्तानपुर नगर पंचायत क्षेत्रवासियों को एक सोलर ऊर्जा प्लांट दे, और वो सोलर ऊर्जा प्लांट हम ऐसा दे कि हम यहाँ पर जो हो मतलब जैसे हमने बिजली बनाई, मुफ्त बिजली दोगे लोगों को? सुल्तानपुर के क्षेत्र के गरीब लोगों को मुफ्त बिजली देंगे। मतलब अमीर लोग तो अपना स्वास्थ्य को लेकर भी 100 बेड का हॉस्पिटल की घोषणा की है, और भी कई घोषणा ऐसी हैं, तो उनको लेकर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जितने जैसे भी हम घोषणा कर रहे हैं ना, हम इन्हों कागजों को या जुबान से नहीं कह रहे, हम इनको करेंगे। क्यों कि आप एक चीज देखिए कि हमारे यहाँ खानपुर विधानसभा भी, ग्रामीण विधानसभा भी, क्या लक्सर की ऐसी मतलब जो है ना ऐसी लावारिस विधानसभा, जिस पे जो हो मतलब 2 बार विधायक पहले भी रह चुके, 3 बार विधायक रह चुके। क्या हमारे सुल्तानपुर को एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री एरिया की फैक्ट्री की जरूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ का गरीब युवा, गरीब रोजगार कहाँ जाएगा भाई? आप देख लो ग्रामीण क्षेत्र पर देख लो इंडस्ट्री फैक्ट्री, इंडस्ट्री लगा हुआ, आप खानपुर पे देख लो इंडस्ट्री लगा हुआ, आप खानपुर में अस्पताल देख लो, आप मतलब इसमें ग्रामीण में देख लो, क्या वहीं के नेता या वहीं के आदमी कर सको? हम अपने क्षेत्र के लिए, सुल्तानपुर की जनता के लिए, सुल्तानपुर मतलब लक्सर विधानसभा पे क्या हमें इतना राइट नहीं है कि यहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए? तो हम ये चाहते हैं कि सोलर ऊर्जा प्लांट जो हम गरीब जनता के लिए लगा रहे हैं, और इससे हम सरकार से भी रोजगार, बिजली उनको देंगे, और जो अपने गरीब की मदद भी करेंगे, और भाई सुल्तानपुर के अंदर रोजगार भी आएगा। फिर यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए सुल्तानपुर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर नेता आते हैं, वाह वही बड़ी बड़ी बात है जी, मैं 4 लड़कियों की शादी महीने में कर दूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं, सब मतलब जो हवाई फैर। आज भी हम देख रहे कि जिस टाइम हमें जो यहाँ पर वादे करे गए, और ये वादे करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा करेंगे, वैसा अब तक सुल्तानपुर के अंदर मैं अपने वर्तमान उम्मीदवारों से भी, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि, मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सुल्तानपुर को पानी की मतलब साफ पानी की जरूरत नहीं है? क्या यहाँ की टंकी अब तक चलनी नहीं चाहिए थी, जो 2 साल से नहीं चली, 3 साल से 4 साल से नहीं चली? क्या वह जो चलनी नहीं चाहिए? घर घर हर आदमी को जो है पानी की जरूरत है, एक अच्छा शुद्ध पानी मिल जाए, एक स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि हमें यहाँ का स्वास्थ्य का इतना, शिक्षा और स्वास्थ्य को हम इतना फोकस हो यहाँ पर कि हम देख रहे कि हमने जो एक सफाई अभियान चलाया ताकि भाई यहाँ मतलब जो स्वास्थ्य अच्छा रहो, तो स्वास्थ्य अच्छा ही, सफाई अभियान बहुत अच्छा चल रहा, आज भी चल रहा। मैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी और यहाँ का जो भी नगर पंचायत अधिकारी, मैं उनको भी यही कहना चाहूंगा कि आपके पास अगर वैकेंसी आती है वो सफाई कर्मचारियों की या किसी की भी, तो आप उसको लिख के देते। अरे आप किसके दबाव में लिखते हो? आप किसको दबाव में लिख के आप भेजते हो कि हमारे यहाँ कोई अवस्था नहीं है, कोई जरूरत नहीं है? हमारे जी से पूछ को देखो कि हम 2022 में यहाँ पर सफाई लेके आए, हमने अपने खर्चे पर सफाई कराई। नगर पंचायत कार्यालय में कर्मचारियों की कमी है, सारी कमी, लेकिन वो अपने वही कि अगर आज हम कोई काम अगर हम अपने ही आदमी लगा दे, अपने खर्चे पर ही लगा दे, तो कल यही कह दे कि भाई वरीस ने लगा दी। ये लोग जीने नहीं दे रहे। अब जैसे हमने जो है मतलब यहाँ का तह बाजारी का ठेका हमारे पास, मतलब हमने वहां पर नगर पंचायत में पैसा भी जमा कर रखा, आज तक हमें जो नगर पंचायत ने क्या दिया? नुकसान के सिवा कुछ दिया ही नहीं। तो हमें नुकसान ये दिया कि आपने हमारी वसूली भी नहीं कराई। आप जो मान लिया रेडी ठेली वालों के साथ बदसलूकी करते हैं, आप उन गरीब बच्चों को जो दुकान में नहीं लगाने देते, आप अतिक्रमण, आप एक तरफ पैसा भी लेते हो। आपको जनता चुनती है तो आप किस तरीके से जनता को सौगात दो? देखिए, सौगाती बच्चों को जो दुकान में नहीं लगाने देते, आप अतिक्रमण, आप एक तरफ पैसा भी लेते हो। आपको जनता चुनती है तो आप किस तरीके से जनता को सौगात दो? देखिए, सौगात तो जनता को, अगर जनता, क्योंकि चेयरमैन इस बार डायरेक्टर वरीस अहमद नहीं है, चेयरमैन इस बार यहाँ की सुल्तानपुर की जनता, क्योंकि सुल्तानपुर की जनता को अपना भविष्य अपना आप को खुद बनाना, हम तो उनके पीछे एक साया बन के खड़े हो गए।
जैसे कि हमने आपने देखा हो कि अभी गरीब बच्चियों की शादी में भी हम मदद कर रहे, गरीब बेटियों की, हमारी बेटी जो बेचारी मतलब जो परेशान हालत में हो या कोई बीमार हो, हम बीमार को स्वास्थ्य की भी मदद उपलब्ध करा रहे, हम गाड़ी भी उपलब्ध करा रहे, हम जो हो मतलब बहुत कुछ उपलब्ध भी करा रहे, लेकिन हम इसको जो हो इलेक्शन के या वोट के लालच में नहीं कर रहे। हम तो ये जो हमारा कर्तव्य हो समाज के लिए वो हमें जो हो करता रहना चाहिए और करते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो ट्रस्ट है GNSDR समाज सेवी कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट, इस पे हम जो कार्य करते हैं, जो हम सोलर ऊर्जा प्लांट देंगे, जो मान इसके लिए जमीन कहाँ से आएगी? जमीन तो हम खरीद देंगे, अपनी खरीद के जमीन जब देंगे, जमीन खरीद के उसमें फैक्ट्री, अरे आपने देखा होगा बाबा रामदेव ने फैक्ट्री लगा रखी, उनमें भी ट्रस्टी आदमी, सतपाल महाराज जी उन्होंने भी आश्रम खोल रखे, वो भी ट्रस्टी आदमी, और मैं भी एक ट्रस्टी आदमी, मेरी भी एक ट्रस्ट चल रही। अब जब मेरी एक ट्रस्ट चल रही, मैं तो अपने ट्रस्ट के माध्यम से, मैं किसी जनता का या किसी गरीब का हक मार के नहीं कोई चीज खरीद दूंगा या जमीन खरीद दूंगा, मैं अपनी ट्रस्ट के माध्यम से खरीद के और मैं अपनी ट्रस्ट के द्वारा ही यहाँ पर जमीन लेके सोलर ऊर्जा प्लांट, कॉलेज, अस्पताल, ये सारी सौगात जितनी मेरे से होगी और मैं दूंगा। और जितनी गरीब बच्ची होंगी, जो बच्ची पढ़ना नहीं चाहती, मतलब पढ़ना चाहो, उनके पास स्कूल नहीं है, उन्हें मैं लैपटॉप भी दूंगा, वह घर बैठी अपना वहाँ यहाँ से कोचिंग सेंटर करेगी। क्योंकि जैसे मैंने देखा कि हमारे यहाँ हर खंबे पर CCTV कैमरा लगना चाहिए, वो भी नहीं आज है। हमारे यहाँ वाईफाई होना चाहिए, वो भी नहीं है। हमारी मतलब अमीर का बच्चा तो चलो कहीं भी पढ़ ले, मैं पैसे वाला हूँ, मैं तो मेरे बच्चे जो जैसे मेरी बेटी अपना जो बाहर पढ़ रही, मेरे बच्चे बाहर पढ़, मैं तो पढ़ा लूंगा, लेकिन एक गरीब बच्चा जो घर से बाहर भी नहीं जा सकता, उसको हम कैसे फोकस? आप डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं नगर पंचायत में, मैं देख रहा हूँ गाँव मतलब हर गली हर मोहल्ले में जा रहे हैं, लोग क्या मांग कर रहे हैं आप? देखिए लोग यही मांग कर रहे हैं, लोग चाहते हैं बदलाव, ये बदलाव की दुनिया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका। जो अब तो 20 साल 30 साल पहले होता वो 20 साल में नहीं है, जो 20 साल पहले होता वो 10 साल में, जो आज है वो पहले नहीं था। 4 साल में जैसे बदलाव देखा तो हर आदमी की जुबान को यही, हम तो देखो उनसे दुआ मांग रहे, आशीर्वाद मांग रहे, हम वोट नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं कि हमें दुआ दो और आशीर्वाद दो, हमें आपका प्यार चाहिए, हमें वोट नहीं चाहिए। वोट तो जिसको आप देते आ रहे चाहे फिर दे दो, लेकिन हमें तो आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका एक अच्छा, क्योंकि आपका बेटा आपके पास आया, नेता नहीं आया, आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा आपके पास आया, और वो एक प्यार लेने के लिए आया, क्योंकि प्यार से ही सौगात दी जा, जबरदस्ती नहीं कि मैं किसी को कहूँ कि नहीं जी आप ऐसा करो वैसा करो, मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम मुझे वोट करो मैं नू कर दूंगा, क्योंकि वादे तो वादे ही हो। चुनाव का मन बन चुका है। देखो चुनाव का माहौल और चुनाव का बिगुल तो बच चुका है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। और चुनाव लड़ेंगे भी, और मन से लड़ेंगे, तन से लड़ेंगे, जैसे भी लड़ा जाएगा चुनाव लड़ेंगे, गरीब बच्चों के बीच में जाकर चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, सबको अपना बनाएंगे और सबको अपना बना के और एक अच्छी सौगात सुल्तानपुर को देंगे, जैसे 4 साल से देते आ रहे, अधिक और बल्कि हजारों योजना, जितनी भी योजना हमारे पास आएगी हम सारी सौगात सुल्तानपुर को देना चाहेंगे। और हम ये भी कहना चाहेंगे जैसे आने वाला टाइम सुल्तानपुर की जनता का, क्योंकि सुल्तानपुर में वैकेंसी भी आएंगी, सुल्तानपुर में मकान, गरीबों के लिए मकान भी आएंगे, सुल्तानपुर में बहुत योजना आएगी, सुल्तानपुर नगर पंचायत के अंदर इतनी योजना आएगी कि हम उस योजना को जनता के पास ऐसे निःशुल्क, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं होने का जैसे पूर्व क्या होता पहले, क्या कि भाई किसी ने मकान आया तो 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, पिल्सन आ रही है एक पिल्सन मुझे दे दो तब मैं तुम्हारी पिल्सन मिलवाऊंगा, अब मुझे जो हो ये काम कर दो मैं आपका ये काम करूंगा, अब मेरा ये मतलब आज आप ये देख रहे होंगे पूर्व जनप्रतिनिधि होगा, अगर आप मतलब रिपोर्ट उठा के देखो कि जैसे हमारे यहाँ जिला पंचायत भी रहे 3.5 करोड़ का, 3.25 करोड़ 4 करोड़ का घोटाले भी पास है, और भाई वो हाई कोर्ट में भी मामले चल रहे, आपको निष्कासित भी कर रखा, आप फिर जो मान लिया भाई बड़े बड़े वो सुर्खियों मारने के लिए तय बाजारी का ठेका हमारे वो यहाँ का, और ये घूम रहे जो मैडम के साथ खुद बड़े बड़े वो दिखाओगे जी हम रेडी ठेली वालों को हम बचा रहे, अरे भाई तुम कहाँ बचा रहे, तुमने तो अपने यहाँ मंडी लगा दो अवैध, अगर हमने अवैध को कार्रवाई करी तो वही मैडम के साथ घूम रहे। तो इन लोगों ने क्या करा कि इन्होंने जितना भी आज तक इस पब्लिक का मजाक बनाया, बेवकूफ बनाया, और मजाक बना बना के इन्होंने इस पब्लिक को ऐसा नौच दिया कि जो गरीब हो वो बेचारा आज इतनी गरीब हालत में होगा कि उसको सहारा देने को भी कोई नहीं है, और उसको सहारे की जरूरत हो। अब सहारा उसके जो मतलब जैसे हम यहाँ पर एक
अच्छे उनके सहारा बन के आए और हमने जो उनको सहारा देना वो शुरू करा। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसे ही, अब जैसे मान लिया हमने दादा खान पे जमीन लेको दे दी, एक मैं आपको ये बात भी बताऊं कि हमने दादा खान पे जमीन लेको दे दो यार, तुम भी जो कोई कॉलेज खोल को दे दो। अगर तुम्हें जो जनता को, कब तक जनता को भड़ोगे, कब तक रिश्तेदारी करोगे, कब तक रिश्तेदार काट दोगे। रिश्तेदारी तो आजकल तो रिश्तेदारी या वो नहीं है, आजकल तो देखो जनता जाग चुकी। जनता ने आज का माहौल, आज का सारा देख लिया कि भाई पब्लिक कैसे, क्योंकि हमें किसी योजना का लालच नहीं है कि भाई हम सही में ना हमारे पता इतनी क्या योजना भी ना हो जितना हम लगा देंगे। हमने भी क्या कहा कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा है सोलर ऊर्जा का, ये हम जनता को सौगात देने का, ये छोटा मोटा नहीं है, लेकिन इसको हम कर देंगे क्योंकि हम ट्रस्टी आदमी। हम जो है ना यहाँ पर कोई भी ऐसा वो नहीं, हम जनता का मजाक बनाने नहीं है। हम तो जनता के प्यार पर, इनका बच्चों का भविष्य, बेटी बेटियों का भविष्य बनाने के लिए सुल्तानपुर नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर आए और यहाँ पर रह रहे और यहाँ अपना घर भी। अच्छा एक चीज और मैं निकाल दो आपके मीडिया के माध्यम से ही, कि यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि वरीश तो बाहर का, मेरी जन्मभूमि यहाँ की, ठीक है मेरी कर्म भूमि वहां, लेकिन मेरी जन्मभूमि यहाँ जहाँ आप बैठे हो, ये मेरा अपना रेजिडेंस, मेरे दादा परदादा की जगह, मेरा अपना घर। और मेरे अपने घर में मुझे अगर कोई कहता है कि वो तो बाहर से आया और बाहर चला जाएगा, अगर मुझे कल को जनता यहाँ की जिम्मेवारी देती है तो मैं इस जनता का आभारी भी रहूंगा और इसका जो है मान लिया आभार व्यक्त भी करूंगा। और मैं यही कहूंगा कि देखो मैं आपका सेवक हूँ तो मैं सेवक ही रहूंगा। मुझे जो है राजा बनने की जरूरत है, राजा तो मैं पहले से हूँ, लेकिन अब मैं सेवक हूँ जनता का, तो सेवक रहूंगा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे कहीं नहीं जाना, आप जिम्मेवारी दोगे तो आपका गुलाम बन के यही रहूंगा। डॉक्टर वरीश अहमद, जिन्होंने बताया कि सुल्तानपुर क्षेत्र में विकास को लेकर के किस तरीके से, किस प्रोजेक्ट पे और धरातल पे उतारने को लेकर भी इन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो सोलर ऊर्जा प्लांट यहाँ सुल्तानपुर में स्थापित किया जाएगा वो यहाँ की जनता के लिए मुफ्त होगा। साथ ही 100 बेड का हॉस्पिटल और जो बालिकाएं हैं, गर्ल्स कॉलेज और तमाम जो ऐसी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का जो बात है उनके द्वारा कही गई है। साथ ही क्योंकि चुनावी बिगुल बच चुका है और निकाय चुनाव को लेकर के हालांकि अभी तिथि घोषित नहीं हुई है, जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार अपना जो प्रचार है वो कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में कितना साथ जनता का इनको मिल पाता है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, न्यूज़ 1 भारत, लक्ष्य।